से होती है जहाँ पे वुफेंग ने जिन को हरा दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंगयुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जिन और वुफेंग दोनों ही वहाँ पे बैटल अरीना से बाहर आ गए थे। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सब देखकर लिंगयुन एकेडमी के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लैन वुफू एकेडमी के डिसेबल्स का तो वहाँ पे हौसला ही टूट चुका था। लेकिन वहाँ पे खड़ा हुआ एक डिसेबल अपने साथियों को हौसला देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग फिक्र मत करो, अभी तक सिस्टर फूजन और ब्रदर बाइकियान बाकी है। मुझे उम्मीद है कि उन दोनों के चलते ये फाइट हमारी एकेडमी ही जीतेगी। और इस तरह वहाँ पे खड़े हुए सभी डिसेबल्स की उम्मीदें बाइकियान और फूजन के ऊपर आके टिक गई थी। जबकि जिन को बैटल अरीना से बाहर आते हुए देखकर किंगलिंग भागकर जिन के पास जाते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसपे जिन जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, वो भी किंगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी डिंजिया वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है तो अब बारी है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड की, जो कि होने वाला है फूजन और ली जियाओ के बीच में। डिंजिया की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि लैन वुफू एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे फूजन को चेयर करने लगे थे। जबकि मास्टर लिंग वहाँ पे अपने डिसेबल ली जियाओ से कहते हैं जीतने और हारने के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, बस ये कोशिश करना कि तुम ज्यादा से ज्यादा देर उसके सामने टिक सको। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली जियाओ उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है कि भले ये लड़की फूजन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ और ये बात मैं अपनी आज की इस फाइट में साबित कर दूंगा। और ये कहते हुए ली जियाओ वहाँ पे गुस्से से बैटल अरीना में आ गया था, क्योंकि आज उसने ठान ली थी कि वो सभी के सामने फूजन को हरा कर अपनी एकेडमी का नाम रोशन कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि फूजन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से ऊपर हवा में चलते हुए धीरे धीरे बैटल अरीना में आने लगी थी। और ली जियाओ बेचारा तो वहाँ पे फूजन को इस तरह से ऊपर हवा में चलते हुए देखकर ही काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो चौंकते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि ये लड़की ऊपर हवा में कैसे चल पा रही है, क्या इस लड़की के पास 7 पावर्स भी है। और तभी फूजन वहाँ पे ली जियाओ के सामने आते हुए उसे कहती है ली जियाओ अगर तुमने इस फाइट में मेरे 3 हमलों को रोक लिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगे। फूजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली जियाओ वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहता है फूजन इतनी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ही ना पड़े। और ये कहकर ली जियाओ वहाँ पे गुस्से से अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से ऊपर हवा में एक पोर्टल बनाते हुए उसके अंदर से अपनी स्पिरिट सोर्ड को बाहर निकालता है। जो देखकर वुफेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ब्रदर ली जियाओ वहाँ पे ये सब क्या कर रहा है, वो फाइट की शुरुआत में ही अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जिसपे जिंगजुन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि फूजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ली जियाओ शुरुआत में ही उसे कमजोर करने के लिए अपने सबसे पावरफुल अटैक की तैयारी कर रहा है। और देखते ही देखते बैटल अरीना के अंदर ली जियाओ ने वहाँ पे अपनी थंडर सूट टेक्निक इस्तेमाल करते हुए फूजन के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि फूजन ने भी वहाँ पे मल्टीपल स्पेशल सोर्स वाले पोर्टल्स को ओपन कर लिया था और उनकी मदद से वहाँ पे ली जियाओ के अटैक के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि फूजन का अटैक वहाँ पे भी नहीं रुकता और वो ली जियाओ के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे पहुंच चुका था। जो देखकर ली जियाओ जल्दी से वहाँ पे अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फूजन के इस खतरनाक हमले को रोकने में उसे वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो देखकर ज़ुकी वहाँ पे फूजन की पावर से इंप्रेस होते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर वो वहाँ पे जिंगजुन से सवाल करते हुए पूछते हैं जिंगजुन क्या तुम इसे हरा सकते हो। जिसपे जिंगजुन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अभी के लिए मैं भी फूजन को नहीं हरा सकता, पर हाँ अगर मुझे 10 साल और मिल जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस फूजन को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दूंगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि ली जियाओ वहाँ पे फूजन को अटैक को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से फूजन का वो अटैक सीधे जाकर उसे वहाँ पे हिट हो गया था और उसकी वजह से वो उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और फूजन के एक अटैक में हम देखते हैं कि उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर फूजन वहाँ पे कूल टून में उससे कहती है तो बताओ तुम अपनी हार मानते हो या नहीं। फूजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली जियाओ वहाँ पे बहुत ही तेजी से उससे से आगे बढ़कर वहाँ पे फूजन के ऊपर हमले करते हुए उसे कहने लगा था मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। जबकि हम देखते हैं कि फूजन तो वहाँ पे उसके सभी हमलों को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकती जा रही थी। और तभी अचानक ली जियाओ वहाँ पे पीछे से अपनी सोट लेकर फूजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि फूजन ने पीछे मुड़े बगैर ही अपने सिर्फ 2 फिंगर से ही उसकी सोट को वहाँ पे रोक लिया था। जो देखकर तो बेचारी ली जियाओ को वहाँ पे पूरे 440 वोट का झटका लगता है और फूजन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे। जिसपे हम देखते हैं कि ली जियाओ बेचारा वहाँ पे पूरा दम लगाते हुए अपनी सोट को वहाँ पे छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन फूजन ने वहाँ पे उसके ऊपर अपना सेकंड अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी सूट को भी तोड़ दिया था। जो देखकर तो बेचारी ली जियाओ की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी और वो वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले फूजन ने वहाँ पे उसके ऊपर अपना तीसरा अटैक भी कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे ली जियाओ को लगता है तो ली जियाओ वहाँ पे उड़ता हुआ नीचे आ गिरा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ली जियाओ की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वहाँ पे उसे उठा भी नहीं जा रहा था। और ये सब देखकर मास्टर लिंग के साथ साथ वहाँ पे उसके सभी डिसेबल्स को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि उन्हें पता था कि फूजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि फूजन इस हद तक पावरफुल हो चुकी होगी कि वो अपने सिर्फ 3 ही हमलों में लिंगयुन एकेडमी के एक पावरफुल डिसेबल को इतनी आसानी से हरा देगी। जबकि फूजन की इस जीत के साथ हम देखते हैं कि लैन वुफू एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन अपनी जीत के साथ हम देखते हैं कि उन सभी ने भी वहाँ पे काफी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया था। और तभी फूजन वहाँ पे नीचे आते हुए ली जियाओ के पास आती है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर ली जियाओ उसे वहाँ पे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो फूजन को कुछ कह पाए। तभी फूजन वहाँ पे उसके पास आते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले, जो तुम सही से मेरे 3 हमलों को भी नहीं झेल पाए। क्या तुम्हारी ये तरह तुम्हारी लिंगयुन एकेडमी के बाकी सभी डिसेबल्स भी इसी तरह से बेकार है। अपनी एकेडमी की बेइज्जती सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर लिंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मास्टर लिंग वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि ली जियाओ वहाँ पे ताली बजाते हुए कहते हैं बहुत अच्छे फूजन, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर अब जब क्योंकि ली जियाओ में उतने तक की भी ताकत नहीं बची, तो इसलिए इस फाइट के अंदर मैं फूजन को घोषित करती हूँ। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि लैन वुफू एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा
शोर मचाने लगे थे। और तभी फूजन वहाँ पे मास्टर लिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर लिंग यून अकेडमी अभी भी अपनी सांस से कन्विंस नहीं है तो उनका कोई भी डिसेबल यहाँ के मुझे चैलेंज कर सकता है। और ये कहते हुए फूजन वहाँ पे वापस बैटल अरीना से बाहर चले गए थे, जिसके लिए बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कांग्रेट्स भी कहता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंग को तो वहाँ पे अपनी सांस से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, पर डिनजिया वहाँ पे सबको इग्नोर करके वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि तीसरी फाइट होगी जिंग यून वर्सेस बाइटियन के बीच में। और डिनजिया के अनाउंस करते ही हम देखते हैं कि जिंग यून वहाँ पे पलक झपकते ही बैटल अरीना के अंदर आ गया था। उसकी ऐसी कमाल की स्पीड देखकर लेनोवो वुफू एकेडमी के एक डिसेबल वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ये स्टेज पे कब आया, मुझे तो ये सही से नजर भी नहीं आया था। जिसपे उसका साथी डिसेबल भी उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी स्पीड वाकई काफी ज्यादा फास्ट थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे बैटल अरीना में जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन किंगलिंग जल्दी से वहाँ पे अपने भाई बाइटियन के पास आकर उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये फाइट जीतो या हारो, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना। जिसपे बाइटियन भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और ये फाइट भी मैं ही जीतूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंगलिंग के फेस पे भी स्माइल आ गई थी। जिसके बाद बाइटियन भी वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही कूल तरीके से बैटल अरीना के अंदर जाने लगा था। और उसे वहाँ पे इस तरह से उड़कर बैटल अरीना के अंदर जाते हुए देखकर जिंग यून वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि इस बाइटियन की विन कंट्रोलिंग स्किल्स इतनी ज्यादा कमाल की होंगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बाइटियन वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आता है तो हम देखते हैं कि लेनोवो वुफू एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन को चीयर करते हुए वहाँ पे शोर मचाने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलरियान वहाँ पे डिनजिया से सवाल करते हुए पूछते हैं डिनजिया आपको क्या लगता है क्या बाइटियन ये कंपटीशन जीत पाएगा। एलरियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डिनजिया उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे बाइटियन के ऊपर पूरा यकीन है, वो हमारी लेनोवो वुफू एकेडमी को हारने नहीं देगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर जिंग यून वहाँ पे बाइटियन की तारीफ करते हुए उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम कोई मामूली से डिसेबल होगे जिसे मैं पलक झपकते ही हरा दूंगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेनोवो वुफू एकेडमी ने तुम्हारे जैसे जीनियस को छुपा रखा था। जिंग यून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बातें करने के लिए नहीं आया, इसलिए फालतू की बकवास बंद करते हुए सीधा फाइट के ऊपर ध्यान दो। और ये कहते हुए बाइटियन ने वहाँ पे अपनी पावर्स रिलीज कर दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाइटियन के पीछे उसके आइस एंड फायर वाला चक्र भी ओपन हो गया था, जो देखकर जिंग यून वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि नाइस नाइस, इसके साथ फाइट करने में वाकई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहते हुए जिंग यून ने भी वहाँ पे अपना फायर टर्नर और रिलीज कर दिया था और देखते ही देखते उसने वहाँ पे कुछ फायर बॉल्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली उन सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियन ने अचानक आगे बढ़ते हुए जिंग यून को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच भी मार दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर एक पल के लिए बेचारा जिंग यून भी वहाँ पे घबरा गया था, लेकिन उसी समय उसने वहाँ पे खुद को संभालते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी और अपनी उस शील्ड की मदद से वो वहाँ पे बाइटियन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था, जो देखकर जिंग यून वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। जबकि हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसकी शील्ड को तोड़ने के लिए अब लगातार वहाँ पे उसकी शील्ड के ऊपर पंचेस मारने लगा था, जिससे संभाल पाना तो अब धीरे धीरे वहाँ पे जिंग यून के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर मास्टर लिंग अचानक अपनी जगह पे खड़े होकर गुस्से से चलाते हुए जिंग यून से कहते हैं जिंग यून ये सब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से फाइट बैक करते हुए उसे हरा दो। मास्टर लिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिंग यून ने अचानक वहाँ पे अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे समय रहते ही उसके हमले से बच गया था। पर उसके बाद तो जिंग यून ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार बाइटियन के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, पर हम देखते हैं कि उसका कोई भी अटैक वहाँ पे बाइटियन को छू भी नहीं पा रहा था। और इसी के साथ बाइटियन ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसके बाद वो बैटल अरीना में बहुत ही तेजी से मूव करते हुए चारों तरफ से जिंग यून के ऊपर हमले करने लगा था। और बाइटियन के ऐसी कमाल के पास को देखकर मास्टर लिंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और ये लेनोवो वुफू एकेडमी में कब से आ गया, इसके बारे में तो हमारी लिंग यून एकेडमी को कुछ भी नहीं पता था। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि बाइटियन ने जिंग यून को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जो देखकर अब जिंग यून को तो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी थंडर ड्रैगन स्पिरिट को बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे भेज दिया था, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और उसे वहाँ पे उस थंडर ड्रैगन स्पिरिट का मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया था। जहाँ जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। इवन देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। जबकि ब्लास्ट की वजह से बैटल अरीना में चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फाइट का क्या रिजल्ट रहा। लेकिन जैसे ही वो स्मोक खत्म होती है तो हम देखते हैं कि जिंग यून अपना स्पीयर लेकर दोबारा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बाइटियन ने तो वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर से उसके स्पीयर को रोक लिया था। और ये बात वहाँ पे सभी को हैरान करने के लिए काफी थी। जबकि बाइटियन वहाँ पे जिंग यून को देखते हुए एक डेविल स्माइल करने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।